हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं एक नया टॉपिक माइक्रोवेव ओवन के बारे में। माइक्रोवेव ओवन होता क्या है? फिगर देखें ध्यान से। यह एक माइक्रोवेव ओवन का फिगर आप देख रहे हैं। यह वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का एक भाग सूक्ष्म तरंग कहलाता है। माइक्रोवेव ओवन जो है सूक्ष्म तरंग पर काम करता है। और सूक्ष्म तरंग क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रम का एक भाग सूक्ष्म तरंग कहलाता है। इन तरंगों की आवृत्ति एवं ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम एवं तरंग दैर्घ्य इससे अधिक होती है। जो सूक्ष्म तरंग है इनकी आवृत्ति जो है और ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य जो है इनका दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। इन तरंगों की आवृत्ति एवं ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम एवं तरंग दैर्घ्य इससे अधिक होती है। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत क्या है? माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत क्या है? यह कैसे कार्य करता है? आइए इसको समझते हैं। हमारा उद्देश्य जो है भोजन को पकाना या इसे गर्म करके रखना होता है। हमारा उद्देश्य भोजन को पकाना या इसे गर्म करने का होता है। सभी भोज्य वस्तुएं जैसे फलों, सब्जियों, मांस, अनाज इत्यादि का एक अवयव जल भी होता है। इन सभी में जल पाया जाता है। जब हम कहते हैं कि कोई पिंड गर्म हो गया है, इसका मतलब क्या है? कोई पिंड गर्म हो गया है तो इससे हमारा क्या आशय होता है कि कोई पिंड गर्म हो गया है? जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है तो इसके परमाणुओं और अणुओं की रैंडम गति की ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक ऊर्जा से चलने, दोलन करने या घूर्णन करने लगते हैं। ठीक है? जब कोई पिंड गर्म हो जाता है, गर्म हो गया है, तो इससे हमारा क्या आशय है? इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है तो इसके परमाणुओं, अणुओं में रैंडम गति होने लगती है, यादृच्छिक गति की ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक ऊर्जा से चलने, दोलन करने या घूर्णन करने लगते हैं। जल के अणुओं की घूर्णन की आवृत्ति लगभग 300 करोड़। जल के अणुओं की घूर्णन आवृत्ति लगभग 300 करोड़ अर्थात 3 गीगाहर्ट्ज है। जल के अणुओं की घूर्णन आवृत्ति जो है वह 3 गीगाहर्ट्ज होती है। यदि जल के इस आवृत्ति की, ठीक है, यदि जल को इस आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगे मिल जाएं, किस आवृत्ति की? 3 गीगाहर्ट्ज की। यदि जल को इस आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगे मिल जाएं तो उसके अणु इन विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे। जल के अणु क्या करेंगे? सूक्ष्म तरंगों के विकिरण को अवशोषित कर लेंगे, जो जल को गर्म करने के तुल्य ही है। अर्थात जल अवशोषित कर लेंगे मतलब जल गर्म होने लगेगा, जल को गर्म करने के तुल्य ही है। ये अणु इस ऊर्जा को निकटवर्ती भोजन अणुओं के साथ बांट लेते हैं। यह जो ऊर्जा मिलेगी जल के अणुओं को, वह अपने आसपास स्थित भोजन के अणु को दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बांट देंगे और इस प्रकार भोजन गर्म हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जल के अणुओं की जो आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति की अगर सूक्ष्म तरंग उससे मिल जाए अर्थात विकिरण को अवशोषित कर ले तो जल जो है गर्म होने लगता है और अपने गर्मी को अपने अगल बगल स्थित भोजन के अणुओं के साथ बांटता है, जिससे भोजन भी गर्म होने लगता है।
ठीक है। तो जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है तो इसके परमाणुओं एवं अणुओं की यादृच्छिक गति की ऊर्जा बढ़ जाती है और वे अधिक ऊर्जा से चलने, दोलन करने या घूर्णन करने लगते हैं। जल के अणुओं के घूर्णन की आवृत्ति लगभग 300 करोड़ अर्थात 3 गीगाहर्ट्ज है। यदि जल को इस आवृत्ति की सूक्ष्म तरंग मिल जाए तो उसके अणु इन विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे जो जल को गर्म करने के तुल्य ही है। ये अणु इस ऊर्जा को निकटवर्ती भोजन के अणुओं के साथ बांट लेंगे और इस प्रकार भोजन गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन में आपको चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन में चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, धातु के बर्तन का नहीं। क्यों? अन्यथा संचित विद्युत आवेश के कारण आपको झटका लग सकता है। धातु के बर्तन में संचित विद्युत आवेश के कारण आपको झटका लग सकता है। धातुएं अत्यधिक ऊष्मा के कारण पिघल भी सकती हैं। ठीक है, यह ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप चीनी मिट्टी का बर्तन यूज करेंगे तो चीनी मिट्टी का पात्र अप्रभावित और ठंडा बना रहता है। चीनी मिट्टी का पात्र जो है अप्रभावित और ठंडा बना रहता है क्योंकि इसके विशाल अणु अपेक्षाकृत बहुत कम आवृत्ति से घूर्णन और कंपन करते हैं और इस कारण सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं और वे गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन में आपको चीनी मिट्टी का बर्तन उपयोग करना चाहिए क्योंकि चीनी मिट्टी का पात्र जो है अप्रभावित और ठंडा बना रहता है क्योंकि इसके विशाल अणु अपेक्षाकृत बहुत कम आवृत्ति से घूर्णन और कंपन करते हैं और इस कारण सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, अतः वे गर्म नहीं होते हैं। इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का मूल सिद्धांत यह है कि इसके जिस स्थान पर हम भोजन रखते हैं वहां उपयुक्त आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाएं। माइक्रोवेव ओवन का मूल सिद्धांत है कि इसके जिस स्थान पर, माइक्रोवेव के जिस स्थान पर हम भोजन रखते हैं वहां उपयुक्त आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाएं। इस प्रकार बर्तन को गर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती है। इस प्रकार बर्तन को गर्म करने में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती है। पारंपरिक विधि से पहले बर्तन बर्नर पर रखा हुआ पात्र गर्म होता है। ठीक है, जो पारंपरिक विधि है उसमें पहले बर्नर पर रखा हुआ बर्तन गर्म होता है, फिर इससे ऊर्जा पात्र में रखे भोजन को स्थानांतरित होती है। जबकि माइक्रोवेव ओवन ऊर्जा सीधे जल के अणुओं को और उनसे पूरे भोजन को प्राप्त होता है, संपूर्ण भोजन को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि माइक्रोवेव ओवन में भोजन को हम वहां रखते हैं जहां पर उपयुक्त आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाएं, जिसके कारण ऊर्जा जो है सीधे जल के अणुओं और उससे संपूर्ण भोजन को प्राप्त हो जाए। पारंपरिक विधि में पहले हम बर्नर पर पात्र को रखते थे तो पहले पात्र गर्म होता था, उसके बाद वह ऊर्जा भोजन को ट्रांसफर होती थी, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका माइक्रोवेव ओवन के बारे में। थैंक यू।